दिस इज स्वाशा द रेबल। एक और इंतहाई ट्विस्टेड मर्डर केस जो कि 28 ईयर्स तक इन्वेस्टिगेट होता रहा और फिर पुलिस कातिल तक पहुंची। यह है मार्च 1992 केरला का कोट्टायम शहर, बीसीएम कॉलेज हॉस्टल, जहां सब गहरी नींद सो रहे थे और सुबह के लगभग 4 बजे थे। बहुत ही छोटी मासूम सी नन सिस्टर अभाया वो हॉस्टल के किचन में गई पानी पीने के लिए, लेकिन वो फिर कभी अपने कमरे में वापस नहीं लौटी। सुबह जब बाकी सब नन्स उठती हैं तो उन्होंने किचन में सिस्टर अभाया का एक चप्पल और एक दुपट्टा देखा और जमीन पर पानी बिखरा हुआ था। जब हॉस्टल के पीछे बनी कुएं यानी जो वेल था उसमें देखा जाता है तो सिस्टर अभाया की जो लाश थी वो वहां तैर रही थी। लोकल पुलिस को बुलाया जाता है और लोकल पुलिस बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के सिर्फ 17 डेज में ही केस क्लोज कर देती है। पुलिस ये बताती है कि सिस्टर अभाया ने खुदकुशी यानी सुसाइड की है, लेकिन सवाल ये था 18 ईयर्स की सिस्टर अभाया जो कि कल तक अच्छी खुशबाश नॉर्मल थी, उनके रूममेट्स उनके बारे में कहते थे कि वो बहुत खुशी खुशी नन बनने आई थी, अचानक क्यों वो कूद कर अपनी जान दे देंगी। ये खुदकुशी नहीं थी, लेकिन ये एक ऐसा कत्ल ज़रूर था जिसे छुपाने के लिए पूरे सिस्टम ने जोर लगा दिया था। हॉस्टल के बच्चे और जो सिस्टर अभाया के परिवार वाले हैं वो रोते रहे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और केस लोकल पुलिस से छीनकर क्राइम ब्रांच को दे दिया गया। क्राइम ब्रांच ने भी कहा कि जी ये सुसाइड ही है। खैर 1993 में आखिरकार ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया और उस टाइम के सीबीआई के टॉप ऑफिसर राजू इंटरनेशनल, उन्होंने जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स दोबारा देखी तो उन्होंने कुछ चीज़ें दोबारा से नोटिस की जिनसे उनके होश उड़े। क्या चीज़ें थी जिसे पुलिस छुपा रही थी? सबसे पहला एविडेंस था किचन का। किचन के दरवाजे का लॉक जो था वो टूटा हुआ था, लेकिन किसी भी पुलिस रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं किया गया था। पोस्टमार्टम फ्लॉ कि अभाया सिस्टर जो थी उनके सर पे किसी बारी चीज़ से मारा गया था और उससे उनके सर पे अच्छे खासे गहरे चोट के निशान थे, यानी कुएं में कूदने से वो निशान नहीं पड़ सकते थे उनके सर पर। उसके अलावा पुलिस ने जो सिस्टर अभाया के जो कपड़े वगैरह थे और बाकी जो उनकी ज़ाती चीज़ें जो उन्होंने उस टाइम पहनी हुई थी वो सब पुलिस स्टेशन से गायब हो चुकी थी। ये सब कुछ देखकर सीबीआई ने साफ कह दिया कि 100% मर्डर है, लेकिन कातिल कौन था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन को 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 28 साल 28 ईयर्स लग गए, क्योंकि कातिल कोई आम गुंडा नहीं था बल्कि वहीं उसी एरिया में एक घर में मौजूद बहुत बड़े और ताकतवर लोग थे। खैर अब चलते हैं उस रात की टाइमलाइन की तरफ कि उस रात में असल में हुआ क्या था। 28 साल के बाद सीबीआई ने उससे जब पर्दा उठाया तो उन्होंने बताया कि 27 मार्च 1992 की उस मनहूस रात किचन में क्या हुआ था। सिस्टर अभाया जो कि सुबह 4 बजे उठी हॉस्टल के किचन में पानी लेने गई थी। जब वो किचन में पहुंची तो वहां पर 2 प्राइस्ट यानी जो पादरी जो थे जो कि उस चर्च के थे, जो कि फादर थॉमस कॉटर और फादर जोस बट्रैकाइल, और एक और उनकी सीनियर नन थी सिस्टर सफ़ी, वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल हालात में मौजूद थे, यानी वो कुछ और कर रहे थे जिसकी इजाज़त शायद चर्च नहीं देता। और यूँ सिस्टर अभाया का जो छोटा सा जुर्म था वो ये था कि उन्होंने उन तीनों को उस हालत में देख लिया था और यूँ उन्होंने अपना राज छुपाने के लिए घबराहट में किचन में पड़ी एक कुल्हाड़ी, एक एक्स उठाई और उससे सिस्टर अभाया के सर के पीछे से जोर से दे मारा। अभाया बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई और उन्हें लगा कि शायद वो मर चुकी है। यूँ अपने आप को बचाने के लिए उन तीनों ने मिलकर सिस्टर अभाया के बेहोश जिस्म को उठाया और उसे पीछे कुएं में फेंक दिया ताकि ये खुदकुशी लगे। आप सोच रहे होंगे कि जब कोई गवाह नहीं था और सबूत भी नहीं था तो 28 साल बाद कातिल अचानक कैसे पकड़े गए? तो यहाँ आता है कहानी का एक असल हीरो जो कि कोई पुलिस वाला नहीं था बल्कि एक चोर निकला, और उस चोर का नाम था अडाकू राजा। उस रात अडाकू राजा ने बयान दिया कि वो हॉस्टल की छत पर चोरी करने के इरादे से घुसा था और उसने अपनी आंखों से देखा था कि जो दोनों प्रीस्ट थे वो दोनों जो है वो हॉस्टल में दाखिल हुए थे, यानी वो दोनों हॉस्टल में दाखिल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा।
पुलिस और चर्च ने अडाकू राजा को बहुत करोड़ों रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की कि वो बयान बदल दे, और बार बार उसे टॉर्चर भी शायद किया गया, लेकिन अडाकू राजा ने बयान दिया कि मैं चोर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं एक मासूम लड़की का कातिल नहीं, और मैं किसी मासूम लड़की के कातिलों को भी खुला नहीं छोड़ सकता। पुलिस और चर्च ने अडाकू राजा को करोड़ों रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की ताकि वो बयान बदल दे। उसे टॉर्चर भी किया गया, लेकिन उस गरीब चोर ने कहा कि मैं चोर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं एक मासूम लड़की के कातिलों को खुला नहीं छोड़ूंगा। और यूँ दिसंबर 2020 में 28 साल के बाद स्पेशल CBI कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, जिसमें फादर थॉमस कॉटर और सिस्टर सेफी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाएंगे। हिंदुस्तान की ट्रू क्राइम की जितनी हिस्ट्री है उसमें ये सबसे लंबी इन्वेस्टिगेशन थी, जहाँ शायद जो कातिल थे वो सोच रहे थे कि वो बच निकले हैं, लेकिन आखिरकार 28 साल के बाद ही कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुँच गए। आपको क्या लगता है कि अगर अडाका राजू जैसा चोर अपनी ईमानदारी ना दिखाता तो क्या सिस्टर बाया को भी इंसाफ मिलता? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के मज़ीद केसेस जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।